ऐसा ही है। तो जिसको बेस्ट सबसे पहले मिल जाए, आप में किस किस को यीशु मिल गया है? हालेलुया। आप वो लोग हैं जिन्हें बेस्ट चीज सबसे पहले मिल गई। इससे ऊपर और कुछ नहीं है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। देख ली है नजात, देख ली मखलसी, देख ली है नजात, देख ली मखलसी। खुदा मेरी आंखों ने तेरी, खुदा मेरी आंखों ने तेरी रोशनी एक अजब देख ली, देख ली। बच्चों आप भी गा रहे, रोशनी एक अजब देख ली, देख ली। खुदा मेरी आंखों में तेरी, खुदा मेरी आंखों में तेरी। एक अस्तबल में था तूने जन्म लिया है खुदा। मैं पीछे गाऊं। एक अस्तबल में था तूने जन्म लिया है खुदा, इंसान के रूप में आया जिसमें लिया है खुदा, इंसान के रूप में आया जिसमें लिया है खुदा। देख ली इंतहा प्यार की, देख ली इंतहा प्यार की। खुदा मेरी आंखों में तेरी, खुदा मेरी आंखों में तेरी। मौत के साए की वादी में थे जो बैठे हुए, मौत के साए की वादी में थे जो बैठे हुए। चमकी अजब रोशनी है, अंधेरे दूर हुए। चमकी अजब रोशनी है, अंधेरे दूर हुए। सुने, जिसके थे मुंतज़िर ज़ात वो देख ली, जिसके थे मुंतज़िर ज़ात वो देख ली। खुदा मेरी आंखों में तेरी, खुदा मेरी आंखों में तेरी। देख ली है नजात, देख ली है नजात, देख ली मखलसी, देख ली है नजात, देख ली मखलसी। खुदा मेरी आंखों में तेरी, खुदा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ चीजें हैं जो आपकी ताकत से बाहर है, वो खुदा का रूह ही कर सकता है। लेकिन कलाम से आपको बता जरूर सकता हूँ कि जब दमिश्क के रास्ते पर पौलुस जा रहा था तो उसने रोशनी देखी थी। रोशनी देखी थी। इधर बच्चे संडे स्कूल के बैठे हैं, पौलुस की, पॉल की आपने संडे स्कूल में कहानी सुनी हुई है ना। कौन सी रोड पे वो जा रहा था, खुदा के लोगों को मारने जा रहा था, तो रास्ते में उस पर क्या चमका? नूर चमका। लेकिन उस रोशनी का लेवल क्या था? वहां क्या लिखा है? सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज। हालेलुया। यीशु को इजी ना ले आओ।
आपको पता है जब सूरज फुल फ्लो में जुलाई के महीने में चमक रहा होता है, आप उसको देख नहीं सकते, हालांकि वो करोड़ों मील के फासले से। तो ये कैसी रोशनी है जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज है? वो यहां मौजूद है, वो रोशनी यहां पर मौजूद है। हालेलुया। थोड़ा सा ठीक है जी, जब तक अजान हो रही है आवाज आहिस्ता रखते हुए रिदम के बगैर जरा मुझे सुना दें ये गीत, आपको आ गया कि नहीं आ गया? देख ली है नजात, देख ली मखलसी, देख ली है नजात, देख ली मखलसी, खुदा मेरे आंखों ने तेरी, खुदा मेरी आंखों ने तेरी रोशनी एक अजब देख ली, देख ली। गाएं। रोशनी एक अजब देख ली, देख ली। खुदा मेरी आंखों ने तेरी, खुदा मेरी आंखों ने तेरी। एक अस्तबल में था तूने जन्म लिया है खुदा, इंसान के रूप में आया, जिस्म लिया है खुदा, इंसान के रूप में आया, जिस्म लिया है खुदा। देख ली, देख ली इंतहा प्यार की, मौत के साए की वादी में थे जो बैठे हुए, मौत के साए की वादी में थे जो बैठे हुए, चमकी जब रोशनी है अंधियारे दूर हुए, चमकी जब रोशनी साथ वो देख ली, साथ वो देख ली, खुदा मेरी आंखों ने तेरी, खुदा मेरी आंखों ने तेरी। देखिए आंखें भी दो तरह की है ना, एक तो ये वाली आंखें जो सिर्फ चीजों को देख सकती हैं, एक वो आंखें हैं जो खुदावन का जलाल देख सकती हैं। हालेलुया। और खुदा का बंदा कहता है खुदावन तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे अजायब को देखूं। देखिए बच्चों इधर देखिए, मैं इधर, आप मेरे पीछे बोलो कि दो तरह की वर्ल्ड्स हैं, ऊंचा बोलो, दो तरह की वर्ल्ड्स हैं, दो तरह की दुनिया है, एक रूहानी और एक ये वाली जिस्मानी। वो जो रूहानी वर्ल्ड है वो नजर नहीं आती, लेकिन वो इससे भी बड़ी है और इससे भी ज्यादा रियल है। हालेलुया। और खुदावन से कहें कि खुदावन मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं
रूहानी हो जाऊं। हालेलुया। आपको एक बच्चों में आपको बताता हूँ, खुदा का एक बंदा था, उसका नाम था अलीशा। क्या नाम था? वो खुदा का नबी था। उसका एक शागिर्द था जिसका नाम जहाजी था। क्या नाम था? जहाजी। वो जहाज नहीं चलाता था, वैसे उसका नाम जहाजी था। तो ये जो अलीशा था, इसको फौजों ने घेर लिया, दुश्मन की। किन्होंने घेर लिया? फौजों ने। लेकिन वो बड़े आराम से दुआ कर रहा था, सुकून से था, क्योंकि वो रूहानी आदमी था, उसकी रूहानी आंखें खुली हुई थी, वो इसलिए सुकून में था। आप सोचो, आप इधर बैठे और चारों तरफ से अगर फौजें आपको घेर ले, मारने के लिए आ जाए, तो आप डरोगे? डर लगेगा ना? नहीं लगेगा ना डर। इसलिए क्योंकि, लेकिन अलीशा को नहीं लग रहा था। क्या वजह थी? उसकी रूहानी आंखें खुली हुई थी। क्या थी? रूहानी। और जो उसका शागिर्द था जहाजी, वो रूहानी नहीं था, वो बड़ा जिस्मानी आदमी था, वो डरा हुआ था। वो बार बार आके कह रहा था, उस्ताद जी फौजों ने घेर लिया है। तो फिर अलीशा ने दुआ की उसके लिए खुदावंद से। उसने कहा, खुदावंद इसकी भी आंखें खोल दे, इन्हें की मैंने तंग कीता है, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। खुदावंद इसकी भी आंखें खोल दे ताकि ये देखें कि जिन फौजों ने हमें घेरा हुआ है उससे ज्यादा खुदा के फरिश्ते मौजूद हैं जो हमारे साथ हैं। इबादत करनी है तो रूहानी बन के करनी है। हालेलुया। हालात को देख के नहीं करनी। पीछे जेड़े बिल आए हुए ने उन्हां दा नहीं सोचना। पहाड़ों को देख के नहीं करनी, जो पहाड़ों से बड़ा है उसको देखकर इबादत करनी, जो तूफानों से बड़ा है उसको देखकर इबादत करनी है। हौसला पकड़ना है और खुदावंद की प्रस्तिश करनी है, दिल वड्डा करके। आपकी चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूं मैं, जरा अच्छी सी स्माइल दे, ऐसे जैसे आप सेल्फी के टाइम देते हैं, अच्छी सी स्माइल। एक दफा फिर गाएं इस गीत को, गाएं। हालेलुया। देख ली है नजात, देख ली मक़दसी, गाओ। खुदा मेरी आंखों ने देखी, खुदा मेरी आंखों ने देखी।
तारे दी लो दे विच किरनां ने प्यार दिया मजूसियां मिलियां खबरां तेरे उतार दिया। हालेलुया हालेलुया। दीवार की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में उसने रास्ता दे दिया खुदा के लोगों को। वो दरिया जो यरदन का था उसका पानी खुदावन की डांट से भागा। हालेलुया। लेकिन आज जब मैं ये गा रहा हूं तो इस बात पे गौर करें। दरिया दी लहरा विच, दरिया दी लहरा विच शोर ते बरपाए चरनी विच लेते अम्मा तक सारे जगदाए, चरनी विच लेते अम्मा तक सारे जगदाए, चरनी विच
मरियम ने घर पहुंचाया है जिब्रील जड़ा मरियम ने घर पहुंचाया है जिब्रील जड़ा मरियम ने घर पहुंचाया है तारे लो दे बिचे किरना ने प्यार मजूसियां मिलियां खबरां तेरे उतार दिया। जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर टाइम ज्यादा अहम रह जाता है या वो प्यार ज्यादा अहम होता है? वो शख्सियत ज्यादा अहम होती है कि वक्त ज्यादा अहम होता है? आप सोच नहीं सकते कि कोई इतनी बड़ी ट्रैवलिंग कर सकता है जितनी मजूसियों ने की। वो कोई वेले नहीं थे। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने कोल बड़ा टाइम से साढ़े कोल का टाइम असि बिजी होंगे। बात है आप इंपॉर्टेंस किस चीज को देते हैं, अहमियत किस चीज को देते हैं, प्रेफरेंस किस चीज, कौन सी चीज आपके लिए पहला दर्जा रखती है, वो आपने करना ही करना है। मुझे याद है एक घर वहां पर 3 टाइम की रोटी नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने कई चीजें ऐसी घर में लगाई हुई थी जो जरूरी थी उनके लिए, उन्होंने लगाई हुई थी। वो जरूरी थी। जिस बात को आप जरूरी समझते हैं आपने वो करनी करनी होती है। ये हक खुदावंद का है कि हम उसे सबसे जरूरी समझें। हालेलुया। इस बात को देखें, कई दफा कन्वेंशन हो रही है जी, गली तक कोई घर चो नहीं बंदा आया, सियालकोट तो आ गए लोग एंजॉय है कभी। कई दफा हुआ ऐसा कि वो जो गली जिसमें इबादत हो रही थी उसमें से शायद 2 घरों के लोग आए हुए हैं, बाकी लोग लाहौर सियालकोट से पहुंचे हुए हैं बसों में। आप खुदावंद को जितनी अहमियत देंगे उतना उसमें आगे बढ़ेंगे। इस बात को याद रखें, पल्ले मान ले बच्चों, आप खुदावंद को इंपॉर्टेंस दें, आप उसको प्रेफरेंस दें। यीशु से आगे कुछ भी नहीं। मैं अपने खुदावंद को कहता, खुदावंद तेरे से आगे मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं, तू ही है, नंबर 1 पे तू है। तारे नो दे विच किरना ने प्यार दी मजूसियां मिलियां खबरां तेरे को उतार दिया। आइए तालीम जाए खुदा को। आसमां से खुश खबरें आई हैं, आसमां से खुश खबरें आई हैं, आसमां से खुश खबरें आई हैं, तेरे दोस्त की राह खुल गई। आसमां से खुश खबरें आई हैं। पिछड़े हुए जिसने खुदा सदियां बीत गई।
इंसान का रूप लिए इंसान का आ गया पास मेरे बैक वोकल देना है, आपने इनके साथ गाना है, ये मेरे साथ गा रहे हैं, आपने इनके साथ गाना है। मजा आ रहा है? yes. किस किस को ये गीत आता है? तो आवाज खोलो ना, अपना वॉल्यूम खोलो, कौन सा बटन है आपका, उसको खोले आवाज को। खुदावंद के लिए इस्तेमाल नहीं की तो फिर क्या की इस्तेमाल? अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। हैकल वो जगह थी जहां पर खुदा की खास हजूरी थी, और वो भी हैकल के एक पाकतरीन मकाम के अंदर ही थी, और उसके बाहर पर्दा लगा हुआ था, और एक शख्स सरदार काहिन वो भी डरते डरते साल में एक दफा उस खास खुदा की हजूरी में जा सकता था। मगर जब यीशु ने खून बहाया तो वो पर्दा फट गया। इसका क्या मतलब था? हिजकिय्याह नबी ने देखा था कि एक दरिया हैकल में से बाहर बह निकला है, खुदा की वो हजूरी जो जिस तक हम नहीं पहुंच सकते थे, वो यीशु के लहू के वसीले खुद बाहर निकल आई, हालेलुया, और आज यहाँ भी पहुंच गई, हालेलुया। अब तो चाहे कैद खाने में भी कोई पौलुस और सिलास जैसे प्रस्तिश कर रहे हो, वहां भी जलजले आ जाते हैं। अब जगह की रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, अगर झोपड़ी में भी कोई दिल से पुकार रहा है, वहां पर भी वही दरिया आ जाता है, वही दरिया। चाहे कोई चर्च बिल्डिंग हो, चाहे किसी घर का जिसको लोग हकीर जानते हैं कि ये गरीब लोगों का घर है, उसमें कोई दिल खुदावंद को पुकार रहा है, वहां पर भी वो हजूरी आ जाती है, अवेलेबल हो गई है। ये यीशु के खून से हुआ है, ये यीशु के खून से हुआ है। मेरे पीछे कहें दोबारा, अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। ऊंची आवाज में बच्चों, खुद तू मेरे साथ है, फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है, फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है, दूर हुए
फरीदाबाद में परसों हम खुदावन की इबादत के लिए गए तो वो एक शादी हॉल था जिसके मालिक जो थे वो गैर कौम के थे। वो पहले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और वो ऐसी था सिचुएशन के बाहर बाद में वो शराइत लगा रहे थे। जब प्रस्तिश का सेशन हुआ उस दौरान उस शख्स को खुदावन ने छुआ और उन्होंने वहां से फोन किया वो जो खादम थे खुदा के कि जी वो कह रहे हैं कि वो जदों वो हमद सताइश हो रही सी तो पता नहीं कोई अजीब ही मैंने महसूस हो रहा सी खुदा की वो प्रेजेंस जो हैकल से निकल आई और जारी हो गई है। यीशु के नाम में जहां पर भी प्रस्तिश की जाती है वहां पर वो खुदा की हुजूरी लोग तजर्बा कर रहे हैं। खाली मसीही नहीं कर रहे, जो गैर मसीही हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर खुदा की हुजूरी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी बस जितने पैसे आपने दे दिए यही ठीक है, मैं और नहीं लूंगा। एक तब्दीली वो है जो हमारे मुल्क में आ रही है, लेकिन एक तब्दीली वो है जो जिंदगियों के अंदर आ रही है यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया, जोर से ताली दें यीशु मसीह के लिए। मुझको छोड़ा ना कभी कौन है सच तेरे, रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तू जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। हर सेकंड में, हर मिनट में, हर घंटे, हर पहर और हर दिन में एक हाथ है जो आपके पास। ये वो हाथ है जिसने वादा किया था मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार रहूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। देख, माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, वो भूल जाए तो भूल जाए, वो नहीं भूल सकती लेकिन शायद वो भी भूल जाए, मगर मैं तुझे हरगिज़ ना भूलूंगा। मेरी मंजिल तू मसीहा भी तू, साथ भी तू, जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। हालेलुया। मुझको छोड़ा कभी भी कौन है सच तेरे, मुझको छोड़ा
भी तू जो रहा की करना मुझ पे वो भी तू दोबारा से बताना चाहता हूँ। ये बात तो हर दफा ही बतानी होती है जरूरी, जिसकी एग्जांपल उस बात की एग्जांपल भी दूंगा। ये हारमोनियम जो है, ये अच्छा वाला हारमोनियम है, ये 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का है, ठीक है, और है ये। अगर आप में से कोई 5 लाख में इसको खरीद ले तो फिर इसकी कितनी कीमत होगी? 6 लाख नहीं होगी, 5 लाख हो जाएगी। गलत हो गया, मैं 5 दस खरीदे को 5 हो गया। फिर कोई और इसको 10 लाख में खरीद ले, फिर कितने का हो जाएगा? 10 लाख। आपको कितने में खरीदा गया? आपकी कितनी कीमत लगी? दुनिया में सबसे महंगा अगर किसी को खरीदा गया है तो वो आप है। इतनी हैवी पेमेंट किसी की भी नहीं हुई, किसी चीज की भी नहीं हुई आज तक जितनी आपकी हो गई है। आप बहुत कीमती हैं। मैं बहुत कीमती हूँ क्योंकि उसने मुझे अपने खून से खरीदा है। बोले, उसने मुझे अपने खून से खरीदा है। तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत। तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत। सुने, कब्र और मौत को जिससे हो गई मात भी तू। कब्र और मौत को जिससे हो गई मात भी तू। जो रहा की करना मुझ पे होगा भी तू। मेरी मंजिल तू, मसीहा भी तू, साथ भी तू। जो रहा की करना मुझ पे वो हाथ भी तू। जब तक मेरा वजूद है मैं तेरे नाम को मुबारक दूंगा। जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं तेरी गवाही दूंगा। आपको पता है ज्यादातर को कि खुदावंद ने मुझे ये जो राजा साहब सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर जिंदा किया था। ये आज से 40 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। वहां पर हमारी फैमिली दुआ कर रही थी, डॉक्टर्स चले गए, नर्सें चली गई कि ये बच्चा नहीं बच सकता। उन्होंने एक दुआया कमरा दे दिया। दुआया कमरा बन गया था, वो वार्ड का ही कमरा था, लेकिन उन्होंने दे दिया कि इसको आप दुआ के लिए यूज करें। उस कमरे में खुदावंद यीशु मसीह ने आकर मुझे जिंदा किया था। मैं आपके सामने खड़ा और उसने मुझे शाफी जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत ज़ात भी तू। हालेलुया। धोता है दिल के दागों को, धोता है दिल के दागों को, कलवरी से बहता लो, कलवरी से बहता लो। ऐसा है, धोता है दिल के दागों को, धोता है दिल के दागों को, कलवरी से बहता लो, कलवरी से बहता लो, कलवरी से बहता लो।
भी डरता है, वो मसीह का खून है। ये जादूगरों ने बताया है। जब वो खुदावन के पास आए, फिर उन्होंने बताया कि हम फलां छत पे, जॉन रेमरस जो अमेरिका का बल्कि दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा जादूगर था, वो खुदावन के पास जब आया, उसने बताया कि एक बैंड था जो प्रस्तिश करने के लिए हमारे मोहल्ले में आया था। कह रहे मैं इतना ताकतवर था कि मैं 2 मिनट में किसी को मार सकता था अपने जादू के जोर से। कह रहे मुझे बहुत, हमारे लिए ये सब बुरा था जो प्रस्तिश या खुदा का नाम दिया, यीशु का नाम दिया जाता था, इससे हमें चिढ़ थी। कह रहे मैं छत पे जाके उन पे जादू करता रहा, मैंने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन एक सुर्ख रंग की बाढ़ उन नौजवानों के गिर्द थी। कह रहे मैं उसे क्रॉस नहीं कर सका। वो मसीह का खून है। सोने से भी चांदी से भी यीशु का खून कीमती। क्रूस की ओर से बढ़ रहा देता हमें जिंदगी। भूल जाएंगे पाप सभी, मिल जाएगी कुव्वत नहीं। भूल जाएंगे पाप सभी, मिल जाएगी कुव्वत नहीं। बोलेगा आसमान को, बोलेगा आसमान को, कलवरी से बेकार होता है दिल के दामों को, होता है दिल के दामों को, कलवरी से बेकार, कलवरी से बेकार। हाथ उठाएं सारे, ये सब होता है दिल के दामों को, होता है कलवरी से बेदाग, कलवरी से बेदाग। हालेलुया। दुआ करने का किसका दिल कर रहा है कि दुआ करें? आंखें बंद करें बच्चों, आप भी बड़े भी आए, सब ऊंची आवाज में दुआ करें 2 मिनट के लिए। हालेलुया। लोगों की परवाह न करें कि लोग क्या कहेंगे। खुदावन मुझे ले और इस्तेमाल कर, मेरी जिंदगी में मेरा मकसद पूरा हो। ऊपर जो लोग बैठे आप भी दुआ करें, सोचें आप है और खुदावन है। भाई शालूम आप यहाँ आए और दुआ करें कलाम के लिए। खुदावन के दोस्त खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस सुहाने दिन के लिए खुदावन जो तुम हम बख्शा है खुदावन। ए खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। आज तेरा रूह यहाँ जुगश कर रहा था खुदावन, तेरी इस खुदावन प्रेजेंस के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तू यहाँ मौजूद है खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। या खुदावन तू एक एक को छुए खुदावन, पाक कर है खुदावन। या खुदावन जो यहाँ है खुदावन उम्मीदें लेकर आए हैं खुदावन, तुझसे खुदावन इल्तिजाएं होना चाहते हैं खुदावन, यहाँ तेरे हुजूर लेकर आए खुदावन। उनकी है खुदावन तमाम है खुदावन, तू है खुदावन दुआओं पर है खुदावन, तू कान लगाना है खुदावन। या खुदावन जब के खुदावन आज का कलाम है खुदावन तेरे बंदा के हुजूर है खुदावन, जो तेरे बंदा के दिल में है खुदावन, वो है खुदावन जो हम तक है खुदावन पहुँचता है खुदावन। तेरा रूह यहाँ जुम्बश करे खुदावन, एक एक के लिए खुदावन बाइस बरकत है खुदावन। मैं एक एक जान के लिए अभी से खुदावन दुआ करता हूँ खुदावन, तू इसको इनको छुए खुदावन, पाक करे खुदावन, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए पालो। आमीन। खुदा के कलाम में से कुछ देर के लिए हम सीखेंगे
और हम जो है थोड़ी देर और खुदा की हज़ूरी में कलाम के बाद भी प्रस्तुत करके फिर केक कटिंग भी है और फिर खाना भी है। सो ज़हनी तौर पर तैयार रहे खाने के लिए, कहने का ये मकसद था। कई तो घर से ही ये सोच के आए होंगे, तो वो कह रहे होंगे कि मैं तो घर से ही तैयार होके आया हूँ। कई तो ऐसे मौके पर रोज़ा भी रख लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये अच्छी तैयारी होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की इबादत में हमें सब कुछ भूल गया है जब हमने खुदावंद की प्रस्तुति किया। हालेलुया, जोर से ताली से खुदा की बजाते। लेकिन कुछ कह रहे हो कि नहीं जी, पर फिर भी जरा इंतजार रहेगा कि कदों एंड होए ते फिर रोटी खुले। मैं चाह ये रहा हूं कि थोड़ा सा आप जाग जाएं ताकि फिर जब मैं कलाम सुनाऊं तो सोए ना हो। सारे जाग रहे हैं? ठीक है। अब बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये अभी जो मैं कलाम जैसे अब शेयर करने लगा हूँ, ये कलाम सुनाने का एक तरीका है जिसमें हम वाज के जरिए खुदा का कलाम सीखते हैं। जो पहले हो रहा था जब हम गीतों के जरिए खुदा का कलाम सीख रहे थे, वो भी कलाम ही था। सो मुख्तलिफ तरीके से बात खुदा की लोगों तक पहुंचाना, ये मकसद है। लेकिन जब हम इस तरीके से खुदा के कलाम को खोलते हैं और बाकायदा उसमें एक वाज के सूरत में सीखते हैं, तो हम तरतीबवार खुदा के कलाम को सीखते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ देर के लिए एक शख्स की जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम शमौन है, जिसका पहले गीत में जिक्र हो चुका है कि जो इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था। अब हम फिर से पढ़ेंगे लूका का इंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत से यहाँ लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अल्लाही होना, उसका डिवाइन होना, उसका खुदा होना अहम है हमारे लिए, लेकिन उसका इंसान बनकर आना भी उतना ही अहम है, और वाकई इंसान बनकर आना। वैसे नहीं जैसे थियोफेनी में पुराने अहद में भी जब झाड़ी में से या उस बादल की सूरत में या वो चट्टान की सूरत में वो उनके साथ था या फरिश्ते के रूप में खुदावंद जाहिर होता रहा, वो उस रूप में जाहिर तो होता रहा, मगर अब की बार वो इंसान बनकर आ गया, जिस्म लेकर आ गया। उसका वाकई इंसान बनकर आना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना उसका खुदावंद होना और खुदा होना, क्योंकि जब वो इंसान बनकर आया है तो हमारी निजात का काम हुआ है। हालेलुया। और तकाजे सारे पूरे करना बहुत जरूरी था, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। वो सारे तकाजे ताकि कहीं से भी आपका दुश्मन ये ना कह सके कोर्ट में इन ये रह गई कमी। ये सब कुछ जो हो रहा था वो मेरी निजात का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हो रहा था, तेरी निजात का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हो रहा था। लिखा है और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। ये सबसे गरीब जो थे उनके लिए था। अगर आप अहबार की किताब पढ़ें तो जो वेल ऑफ लोग थे वो तो बड़े जानवर की कुर्बानी लाते थे, और उससे फिर नीचे आते आते बकरों और छतरों की, और फिर जो सबसे गरीब थे वो ये कुमरियां और कबूतर। इससे हमें पता चलता है कि वो वाकई हमारे लिए गरीब बन गया थे। हालेलुया। खुदावंद ने वो नीचे आने की कोई हद नहीं छोड़ी, बल्कि आगे लिखा हुआ है फिलिपियों के खत में, बल्कि मौत भी ऐसी ले ली जो सबसे कम तर इंसान को दी जाती थी, जिसको सबसे क्या गुजरा समझा जाता था, उसको सलीब पर लटकाया जाता था कि ये दुनिया के सामने एक एलानिया बात हो कि इस किस्म के मुजरिम को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए और कोई ऐसा ना अपना आपको ऐसा ना बनाए। वो जो सबसे कम इंसानों में जो गुलामों को भी नहीं सजा दी जाती थी,
वो भी उसने अपने ऊपर ले ली, और एक ऐसी जगह पैदा हो गया जहां पर आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे पैदा हो। ऐसी हलीमी खुदावंद के अंदर है। हालेलुया। आप उसको फॉलो करते हैं जैसा हलीम कोई है ही नहीं। और यहाँ पर एक ऐसे कपल के घर में पैदा हुआ जिनके पास बड़ा जानवर नहीं था देने के लिए खुदावंद के हुजूर, और कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के बच्चे जो लाने का हुक्म था, उसके मुताबिक सबसे गरीब लोग जो कुर्बानी देते थे जब खुदावंद के लिए चढ़ाई गई तो वो सबसे गरीब लोगों वाली कुर्बानी थी। और 25वीं आयत में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था। जब वो यीशु को लेकर बहकल में आए हैं और वो कुर्बानी चढ़ाई गई है, तो वहां पर एक शख्स था जिसका नाम शमाउन था, और वो आदमी नंबर 1 रास्तबाज था। ये रास्तबाज की जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब है ऐसा शख्स जो खुदा के हुजूर जिसका रिकॉर्ड साफ हो। अब मुझे ये बताएं, हम में से किसका रिकॉर्ड साफ है खुदा के हुजूर? किसी का भी नहीं। कलाम में लिखा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रिकॉर्ड एक ही का साफ था और वो यीशु मसीह है। लेकिन जो यीशु पर ईमान ले आता है, यीशु अपनी रास्तबाजी उसको पहनाता है, और हम यीशु की रास्तबाजी में होकर खुदा को छूते हैं और खुदा की हुजूरी में आते हैं। हालेलुया। अयूब भी जब रास्तबाज उसको कामिल शख्स कहा गया तो उससे पहले उसकी कुर्बानियों का जिक्र। पुराने अहद के लोग कुर्बानियों के जरिए से खुदावंद की आने वाली कुर्बानी पर ईमान धरते थे। वो खुदावंद के हुजूर जब कुर्बानियां चाहते थे तो अपनी कुर्बानियों के जरिए वो याद दहानी करवा रहे होते थे कि खुदावंद तू हमारी जानों का फिदिया देकर हमें छुड़ाएगा। और ये मसीह की जो कुर्बानी है उसकी एक मसील होती थी, उसका एक अक्स होता था, शैडो होता था। आपको याद होगा जब मिस्र में से वो निकले हैं तो एक रात पहले सारे मिस्र में कुरान मच गया, हलाकत आ गई, मौत आ गई। मगर जिन घरों की चौखट पर बर्रे का खून लगा हुआ था वहां मौत नहीं आ सकी। वो जो जानवर बर्रे उन्होंने कुर्बान किए, वो जो कुर्बानियां थी, वो आने वाली उस अजीम और असल कुर्बानी का अक्स थी। और देखें कि जब वो जानवर का खून उन चौखटों पर लगा था तो जो मौत का फरिश्ता था उसको पता था कि ये जो खून जानवर का लगा है ये उस अजीम खून की मिसाल है जो अभी आने वाला है। हालेलुया। अगर वक्त हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि फरिश्तों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है इस बात में जो निजात का काम हुआ है, क्योंकि उनको ये प्रिविलेज नहीं मिला। जो फजल का मजा आपने चखा है, कलाम में लिखा है पतरस के खत में, फरिश्ते इन बातों पर गौर करते हैं, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। जब गडरियों पर रोशनी चमकी थी तो फरिश्ते प्रस्तिश कर रहे थे। वो खुदा के उस प्यार को देखकर प्रस्तिश से भर गए जो मुझे और आपसे किया गया, और जिनसे किया गया है उनको कितना भर जाना है उसके प्यार से कि मुझसे ऐसा प्यार किया गया। क्योंकि वो जानते थे कि ये कौन है जो आज चरनी में आ गया है, कपड़े में लिपटा। वो जानते थे कि ये वही है जिसकी इबादत हम सदियों से कर रहे हैं। हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी धरती उसके जलाल से मामूर है। ये वो सदियों से कह रहे थे। मुकाशवा में लिखा है कि वो दिन और रात बगैर आराम किए हुए ये कहते हैं कि कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, जो था और जो है और जो आने वाला है। सो वो जानते थे इस बात को। और यहां पर फिर से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये शख्स रास्तबाज था। रास्तबाज, जैसे मैंने आपको बताया, आप जब अदालत में जाते हैं तो जज कहता है कि इस शख्स पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इसको मैं क्लियर करता हूं, मेरी तरफ से ये ऐलान होता है कि ये शख्स बिल्कुल इसका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। जुर्म तो हमारा था, आदम और हवा ने किया था जुर्म, मगर सजा उसने अपने ऊपर ले ली। और अब खुदा की अदालत में हमें क्लियर कर दिया गया यीशु मसीह के वसीले। अगर हम रास्तबाज हैं तो ये मसीह के खून की वजह से रास्तबाज है। वो हमारी रास्तबाजी है, वो हमारी रास्तबाजी। यार आपकी आवाज नहीं आती, पता नहीं कोई बटन खराब है, आवाज नहीं आती। कहें वो मेरी रास्तबाजी है,
वो मेरी रोशनी है, वो मेरी निजात है, मुझे किसकी खबर। हालेलुया। और ये जो शख्स था, ये खुदा तरस, दुनिया में ये क्वालिटी खत्म होती जा रही है, खुदा तरसी और जुल्म, तशद्दुद, माफ ना करना, बदला लेना, हक मारना, ये चीजें और खासतौर पर इस मुल्क में बढ़ती जा रही हैं। कोई किसी का भी किसी टाइम, जो जिसके पास ताकत है वो किसी का भी गला घोंट सकता है। इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब वो सच्चा इंसाफ करने वाला आएगा तब हम कहते हैं दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। हालेलुया। उस वक्त इंसाफ मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। बड़ी हैरानगी होती है जब कोई अच्छी साफ कर दे, तो इस दुनिया में नहीं मिल सकता आपको। सो यहाँ पर खुदा तरसी खत्म हो गई है इस दुनिया में। आपको बहुत मुश्किल से खुदा तरस शख्स मिलेगा, मगर ये शख्स खुदा तरस था और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। वो शख्सियत जिसके बारे में सब नबी पुकार पुकार कर कह रहे थे। यशायाह के 42वें बाब में लिखा है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। जब खुदा के लोग, खुदा की कौम के लोग ये पढ़ते थे तो वो कहते थे कि ऐ मसीह जल्द आ। उनके हैकलों में मसीह के गीत गाए जाते थे। आपको याद होगा जब यीशु मसीह शाहाना तरीके से हैकल में दाखिल हुआ तो उस वक्त बच्चों की एक क्वायर थी वहां पर, जिन्होंने खुदा के रूह से भर के मसीह की प्रस्तिश करना शुरू कर दी थी। और इसी वजह से जो फकीर फरीसी थे और काहिन वगैरह थे, उन्होंने आकर खुदावन को कहा था, खुदावन तू सुनता नहीं है ये क्या करें, इनको मना कर। क्योंकि थियोलॉजिकली उनको पता था कि जो ये गा रहे हैं गीत, ये तो मसीह की शान में गाया जाना था। क्योंकि वो अब मसीह को, यीशु को मसीह नहीं मानते थे और उनको ये गुस्सा आ रहा था कि ये गीत उस इलाही जात के लिए जिसके हम मुंतजिर हैं, ये तो उसका है, उसके लिए गाते हैं हम। ये तो उसकी प्रस्तिश में गाते हैं जो इलाही जात है, जो खुद खुदा है, कलाम जो जिस्म लेकर आने को है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये तो गीत उसके लिए है और ये बच्चे इस यीशु नासरी के लिए ये क्यों गा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो थे वो खुदा के रूह से भर के गा रहे थे। उन्हें अचानक मौजूदा तौर पर ये मुकाशफा मिल गया था, खुदावन जब चाहे किसी का दिल ज़हन खोल सकता है। खुदा की हुजूरी अजीब है, वो आप ज़हन से नहीं समझ सकते खुदा की हुजूरी को, वो रूह में महसूस होती है। बहुत फिलोसोफर बन के आप खुदा का तजुर्बा नहीं कर सकते। सादा बच्चे की मानंद बन जाएं, सादगी के साथ उसकी इबादत करें, आपको खुदावंद अपने रूह से भर दे। ए कहंजे फलानी चीज कहंजे इहदे च कईयां ने सारी जिंदगी डोल दी। वो सादगी जो है वो बुनियादी शर्त है अगर आप खुदावंद की हुजूरी से कुछ लेना चाहते हैं। ये जो बच्चों की क्वायर थी, इनके अंदर वो सादगी थी और वो जान गए थे, उनको रूल खुद से ये हिदायत उनको भी हो गई थी कि अभी जो ये हैकल में दाखिल हुआ है यही वो इस्राएल की तसल्ली है, यही वो मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में यशायाह ने कहा कि वो बहाली को लाएगा, वो तसल्ली देगा। इस्राएल के अंदर मसीह का इंतजार करने वालों की दो टाइप्स थी। एक बराबा की तरह के थे, यहूदा इस्करियोती की तरह के थे कि जो जिस्मानी बादशाहत कायम करने वाले मसीह का इंतजार कर रहे थे, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमें रोम की कैद से छुड़ाने वाला आ रहा है, दुनिया में दोबारा इस्राएल की पूरी दुनिया में हुकूमत होगी, वो आ रहा है। लेकिन दूसरे वो थे जो रूहानी मतलब समझते थे। आज भी दो तरह के लोग क्रिसमस मनाते हैं, एक वो है जो सिर्फ जिस्मानी एस्पेक्ट को देखते हैं, लेकिन दूसरे वो हैं जो गहरे तौर पर जानते हैं कि उसके आने का क्या मकसद है। और अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात है और सजावट करना भी अच्छी बात है, मैं किसी चीज की समझता हूँ गलत है ही नहीं है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आते हैं। उसकी आमद का जो पहला मकसद है उसको जानने वाला ये शख्स था शिमौन। वो इंतजार कर रहा था कि मसीह जब आएगा तो इस्राएल को तसल्ली मिलेगी, और वो तसल्ली यही नहीं है कि दुनियावी मसले हल हो जाएं। दुनियावी मसले तो हल होते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं। असल मसला जिसमें इंसान फंसा हुआ है वो गुनाह है और अब्दी हलाकत है।
उससे कोई नहीं निकाल सकता। दुनिया में बड़े बड़े छुड़ाने वाले आए, उन्होंने मुल्कों को आजाद किया, मगर कोई रूहानी आजादी देने वाला नहीं आया। एक ही आया है जिसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसका नाम यीशु मसीह है। और बस थोड़ी देर और सुन लें तो लिखा है कि देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, रासबाज, खुदा तरस, इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर। और ये मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, और रूल कुछ उस पर था। रूल कुछ उस पर था। रूल कुछ के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है अगर आप मसीह को जानना चाहते हैं। अगर आप खुदावंद का खास और खास जलाल देखना चाहते हैं तो रूल कुछ से दोस्ती करें, वो आपको मसीह से मिला देगा। आप कहेंगे जी हम तो पहले मिले हैं। मिल लिया है या और भी मिलना बाकी? क्या खुदावंद के साथ जो आपकी रूहानी वॉक है उसमें कोई नेक्स्ट लेवल है या नहीं है? मुझे बताएं। समुंदर किस किसने देखा है? किस किसने टीवी पे देखा है? समुंदर कितना गहरा है? बहरुल काहिल जो है, अटलांटिक ओशन शायद है, उसका एक पॉइंट है जो इतना गहरा है कि कई हजार किलोमीटर तक नीचे है वो। यानी कि आप समझ लें कि यहाँ से कराची तक अगर आप पहुंच जाए, इतना गहरे भी हिस्से हैं समुद्र। और जो लोग उसमें तैरते हैं, जो किनारे से थोड़ी दूर आके तैर के वापस आते हैं, वो कहते हैं हमने समुद्र को देखा है। तो आप बताएं उन्होंने पूरा देख लिया? अगर ये समुद्र पूरा नहीं देख सकता इंसान, तो उस समुद्र के बारे में क्या ख्याल है जिसकी मैं मुनादी कर रहा हूं? क्या अगले लेवल पे जाना चाहते हैं आप? रूल कुछ से दोस्ती करें। ये शख्स खुदा का बंदा था, ये खुदा के घर में ही रहता था और हर रोज खुदा की हजूरी इसके साथ थी, रूल कुछ के साथ था। मगर एक बड़ा जलाल जाहिर हो गया क्योंकि वो रूल कुछ से दोस्ती कर चुका था। रूल कुछ उसी वक्त उसको हैकल में ले आया जब मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर आए थे। टाइमिंग देखें आप। कई दफा आपने खुदा का खास जलाल जाहिर होते होते मिस कर दिया है क्योंकि आपने रूल कुछ की आवाज नहीं सुनी। ये शख्स रूल कुछ की आवाज सुनकर आया, रूल कुछ से दोस्ती थी, रूल कुछ के साथ वक्त गुजरता था, तो वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो लेट हो जाना। फिलिपस जब सामरिया में मुनादी कर रहा था तो वो कौन सी बात थी कि वो इतनी बड़ी मुनादी और इतना क्राउड छोड़ के खुदावंद की आवाज को सुनकर बियामान में चला गया। और वहां पर एक रूह जो अफ्रीका की पहली बची हुई रूह थी वो बच गई थी। वो हबशी खोजा, वो अफ्रीकन एक बड़ी होश वाला बंदा, उसको यसाया में से खुदावंद का कलाम समझाना था। खुदा की रूह की आवाज सुनकर एक बड़े क्राउड को छोड़कर वो एक जिंदगी को जीतने के लिए, और हम सोचेंगे खुदावंद ये क्या हुआ, इतना क्राउड था, उसको छोड़कर एक बंदे के पीछे भेज दिया फिलिपस को। लेकिन ये नहीं पता कि वो एक बंदा पूरे अफ्रीका में खुदावंद का कलाम फैलाएगा। जब पौलुस और सिलास खुदावंद की खिदमत करने जा रहे थे, वो एक इलाके में जाना चाहते थे, रूल कुछ ने कहा नहीं इधर नहीं जाना। फिर अगले इलाके में जाना चाहते थे, पाक रूह ने वहां भी जाने से मना कर दिया। हालांकि वहां उनके ज़हन के मुताबिक, क्योंकि वो जाना इसीलिए चाहते होंगे कि उनके ज़हन के मुताबिक जाना ठीक था कि लोग आगे मिलेंगे, क्राउड मिलेगा और खुदावंद के लिए जीतेंगे। मगर खुदावंद ने उधर नहीं जाने दिया, आगे जहां भेजा वहां पर बैत लगे और कैद खाने में पड़े। तो सोच सकते हैं आप भी कि खुदावंद ये तेरी कैसी मर्जी है। लेकिन वहां ये कैद खाने में वो जो सारे कैदी भी निजात पा गए और वो जो दरोगा था वो भी और उसका खानदान भी जो निजात पा गया। ये यूरोप में पहली रूहें थी जो बच गई। बड़े आजम यूरोप में आज खुदा का कलाम जो पहुंचा है तो वो सबसे पहले उस वक्त पहुंचा था जब पौलुस और सिलास कैद में थे और उनको ये नहीं पता था कि वो कितने बड़े काम के लिए यूज हो रहे हैं। इंसानी ज़हन के हिसाब से कि यार इससे अच्छा था वो पिछले वाले इलाके में चले जाते, वहां खूब खुदा का जलाल जाहिर होना था। खुदा का जलाल ज्यादा बड़ा जाहिर हुआ क्योंकि एक पूरे बड़े आज़म के अंदर खुदावंद का कलाम एंटर हो गया। हालेलुया। खुदावंद की सोच और है, हमारी सोच कुछ और है, खुदा का काम कुछ और है। लेकिन ये आखिरी बात जो मैं बता रहा हूं, ये काम जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है कब होता है? जब हम रूल कुद्स को अहमियत देते हैं। कौन कौन रूल कुद्स को जानता है?
हाथ उठाएं। किस किस ने रूल कुछ के बारे में सुना हुआ है? खुदा का खास, कौन कौन चाहता है कि खुदा के खास काम उसकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाए? कौन कौन चाहता है? तू चाहता है? तू ही चाहता है? ऐसा हो सकता है, आप छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप होली स्पिरिट को के साथ बात करना शुरू करते हैं, उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाए, तो आपकी जिंदगी में खुदावंद के खास और खास काम होना शुरू हो जाए। आप महसूस कर रहे हैं इस बात की अहमियत? हम तो त्योहारी ही बनते जा रहे हैं, हम हर त्योहार के अंदर ही खो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक एक सेकंड गुजर रहा है और खुदावंद जल्द आने वाला है। और सबसे मेन बात आपको बता दी है, रूल कुद्स को अहमियत देनी है अपनी जिंदगी में। चलते फिरते उससे बात करनी है, उसके साथ वक्त गुजारना है, तो खुदावंद के खास काम आपकी जिंदगी में शुमाउन की तरह जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अब हम 5-10 मिनट के लिए दुआ करेंगे। जरा खड़े हो जाएं। तरतीब ये है कि आप लोग जो पहले खड़े तो हों, जिनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, किसी छोटे बच्चे को अगर आपने पकड़ा हुआ तो खैर है, अदरवाइज आप लोग आगे आ जाए, खड़े होके आगे आ जाए, आगे हो जाए। ये पीछे वाले भी आगे हो। अभी मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। चलो जल्दी, आप लोग भी आगे हो। अब जो ऊपर लोग हैं, आप नीचे आ सकते हैं। इधर से छलांग मार के नहीं आना है आपने, सीढ़ियों से आना है नीचे। नीचे आ जाए, जगह बना दी आपके लिए। और जो आप जो पीछे खड़े हैं, आप भी आगे हो जाए। वही कीबोर्ड पे आ जाए। खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदावंद मेरा है सहारा, मुझे किसकी हैबत भरा। खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। शरीरों ने मुझको था घेरा, मुखालिफ मेरे वो हुए। मेरा गोश्त खाने वो आए, गिरे सारे ठोकर वो खा। खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदाबंद से मांगा यही है, रहेगी यही तशरीह। खुदाबंद से मांगा यही है, रहेगी यही तशरीह। रहूं तेरे घर में उम्र भर, रहूं तेरे घर में उम्र भर। मैं देखूं जमाल तेरा। खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। मेरे वो
दहशत बना अभी में खुदावन मेरी रोशनी है मुझे किसकी दहशत बना खुदावन मेरा है सहारा खुदावन मेरा है सहारा खुदावन मेरा है सहारा मुझे किसकी रहमत बना खुदावन मेरी रोशनी है मुझे किसकी दहशत बना खुदावन से मांगा यही है रहेगी यही तशल्लुकी गाइस खुदावन से मांगा यही है बड़ी बात है वो कह रहा है मैंने एक ही चीज मांगी है खुदावन से अगर आपको कहा जाए कि एक ही चीज मांगनी है तो आप क्या मांगेंगे खुदावन से मांगा यही है रहेगी यही तशल्लुकी क्या रहेगी रहूं तेरे घर में उम्र भर रहूं तेरे घर में उम्र भर मैं देखूं जमाल तेरा खुदावन मेरी रोशनी है मुझे किसकी दहशत बना सबके खुदावन मेरी रोशनी है खुदावन मेरी रोशनी किसकी दहशत बना मुझे किसकी दहशत बना खुदावन मेरा है सहारा खुदावन मेरा है सहारा मुझे किसकी रहमत बना कल तो अपनी कल तेरे वास्ते मांगा लगाओ से तो अपनी वास्ते ज़रूर जो आए सवारी कुर्बानी तेरी सारी करे आप कुर्बानी तेरी सारी करे आप नजरा तेरी टाइम्स बड़ा है उस कमरे से जिसमें मुझे रूल कुद्स का बपतिस्मा हुआ था। कम से कम 8-9 टाइम्स बड़ा है ये हॉल उस कमरे से जिसमें मुझे रूल कुद्स का बपतिस्मा हुआ था बच्चों, और मेरी एज 11 इयर्स थी।
मेरे छोटे भाई की एज 7 years थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्या होगा, बस मुझे शौक था। मुझे शौक था कि खुदावंद मुझे अपने रूह से मांगो। और उस इबादत में जब मेरी अम्मी उसको लीड कर रही थी, वो प्रेयर मीटिंग थी, छोटा कमरा था और मैं उठ के चला गया, अचानक ही उठ के चला गया और मैं बिजी हो गया। और खुदा मुझे उस दिन अपने रूह से मामूर करना चाहता था। मेरे अंदर एक कश्मकश थी कि मैंने इबादत में नहीं बैठना। मैं चला गया, फिर मेरे अंदर खुदा का प्यार गालिब आया और मैं फिर उस दुआइया कमरे में आके बैठ गया। ये आधा घंटा हो गया। आधे घंटे बाद जब मैं दोबारा आया तो मैंने फिर वही दुआ शुरू कर दी जो मैं पूरे हफ्ते से कर रहा था। खुदावंद तूने मेरे बड़े भाई को अपने रूह से मामूर किया, मुझे भी कर। तो मेरी माँ और मेरे अंकल है वो दोनों लीड कर रहे थे प्रेयर को। तो मेरी अम्मी ने कहा कि खुदा मुझे कह रहा है कि इसके लिए दुआ करो, मैं इसे अपने रूह से मामूर करूंगा। और मैं आगे आ गया। मुझे शौक बहुत था लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या होगा क्योंकि मैं छोटा था। जब मैं आगे आया और दुआ शुरू हुई, खुदा की कुव्वत इस कदर उस जगह पे थी, मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पांव जमीन पे नहीं। और मैं रूह कुछ से भर गया। मैं गैर जुबानी बोल रहा था। इबादत दुआ रबानी की आवाज मुझे आ रही थी, खत्म हो रही थी। आप सोच सकते हैं 11 साल का छोटा लड़का वो उधर ही नीचे ही पड़ा हुआ है और लोग आपस में मिल रहे थे और एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे थे। कुछ लोग जा रहे थे और लोग देख रहे थे कि ये लड़का नीचे ही पड़ा हुआ है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो दुआ खत्म हो। मुझे याद है कि हम छोटे होते हमें होता था कि कब इबादत खत्म हो और हम घर जाएं, या फिर ये कि जब इबादत होती थी हम अक्सर किसी बहाने से बाहर टॉफियां लेने चले जाते थे और ज्यादा टाइम बाहर ही गुजारते थे क्योंकि हमें बोर होते थे। हमारे लिए यही था कि ये कब खत्म होगा। हालांकि इबादत बोर नहीं थी लेकिन फिर भी क्योंकि हमें तजुर्बा नहीं था। लेकिन उस दिन मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो इबादत खत्म हो। लोग मिल रहे थे आपस में लेकिन मैं वहीं जमीन पर था। फिर मैं उठा और क्योंकि हमारे घर में ही वो प्रेयर मीटिंग हो रही थी तो फिर हम इंतजामी तौर पर जाओ बेटा ये ले आओ, वो करो, ये करो, भाग दौड़। अब मुझे ये था कि ये लोग चले जाएं और मैं फिर दोबारा दुआ करूं। आप सोच सकते हैं 11 साल का बच्चा, उसके अंदर क्या ऐसी कौन सी कुव्वत आ गई है कि उसका दुआ करने को दिल कर रहा है। मेरे भाई को 7 दिन पहले रोज का बपतिस्मा हुआ था। तो मैंने रात 11 बजे जब हम बेड पर गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा दिल कर रहा है मैं और दुआ करूं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, हाँ करो। 11 बजे दुआ शुरू हुई। मेरा भाई भी आ गया। हम दोनों ने 11 बजे दुआ शुरू की। हमारे हाथ ऊपर हुए। सुबह के 5 बज गए थे, हाथ नीचे नहीं हुए। मेरे दादा जो खुदा के खादम थे उन्होंने कहा कि अब काफी देर होगी तो अब आप सो जाओ। लेकिन वो जब गए तो हम फिर दुआ करते रहे हाथ उठा के। फिर 6 बजे उन्होंने आके हमें कहा कि आप सो जाओ। लाइट बंद कर दी। हम सो गए। सोए कहाँ, सॉरी हम सोए नहीं, वो गए। हम छुप के अपने ड्राइंग रूम में गए। को कम करें। हम ड्राइंग रूम में गए और सोफे के पीछे छुप कर हम दुआ कर रहे थे। 8 बज के, रात के 11 बजे शुरू हुई थी दुआ, 8 बज के दुआ हो रही थी और बच्चों की उम्र 11-12 साल थी। हम जान गए थे कि जिसके बारे में बचपन से हमें बताया जा रहा है वो सिर्फ एक अकीदा नहीं है, वो हमारे अंदर आ चुका था। हमने उसका जवाब देखा। खाली यूहन्ना ही नहीं कह सकता कि हमने उसका जवाब देखा। खाली यूहन्ना ही नहीं है कह सकता, आप सब भी बता सकते हैं हमने उसका जवाब देखा। किस किस ने उसका जवाब देखा और आज भी देखेंगे, देख रहे हैं और देखेंगे। अगर प्यास है तो खुदावंद अपना जलाल दिखाएगा आपको। इसको छुड़ाएं। पहली दुआ उनके लिए करना चाहते हैं जो खुदावंद को कहना चाहते हैं कि खुदावंद मुझे बहाल कर, मैं दूर हो गया हूँ, मुझे बहाल कर। हम उन लोगों के साथ पहली दुआ करना चाहते हैं। आप में से जो चाहते हैं कि खुदावंद आज आपको बहाल करे, पहली दुआ हम उनके लिए करना चाहते हैं। आंखें बंद करें और सिंपली ये नाम लें, आंखें बंद करके।
खुदावंद यीशु मसीह कहे मुझे बहाल कर दे, मुझे बहाल कर दे। मैं भटक गया था, मैं दूर हो गया था, मगर अब मुझे बहाल कर दे। अपने खून से मुझे धोकर पाक साफ कर दे और मुझे नई कुव्वत दे दे, नया जोर दे दे। ऐ बाप, मैं जानता हूँ तूने ऐसा कर दिया है, यीशु के नाम में आमीन। दूसरी दुआ हम उन लोगों के लिए करेंगे जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाना चाहते हैं या रूहुल कुद्स में दोबारा से नई ताजगी को पाना चाहते हैं, तो वो भी इस वक्त इस दुआ में शामिल हो। और मैं इस दुआ के दौरान चाहता हूँ कि जो लोग ऊपर हैं वो नीचे आए। बेटा इन बच्चों को भी लाए, आप लोग भी नीचे आ जाओ। हाँ आओ। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, आगे आगे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। बच्चों को आगे भेजिए, जितने बच्चों पर चाहे आगे आ जाओ। इधर सारे बच्चे खड़े हैं, आप भी इधर ही खड़े हो, आ जाओ। 14 साल तक के जो कोई भी है, बेटियां बेटे, वो सब इधर आ गए। 14 साल तक से जिनके मरे, शाबाश, आगे आओ, जल्दी आओ, आप लोग और आगे आओ। अच्छा, जो शर्मा रहे हैं वो शर्माए ना, कुछ नहीं कहेंगे, आप आगे रहें। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दया देगा। बुला दो आ सके। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दया देगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा। वो सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा। मामूली बात हो सकती है, ये इबादत मामूली हो सकती है। आप इस इबादत को थोड़े लोग होने की वजह से हकीर जान सकते हैं, मगर खुदावंद की नजर में ये हकीर नहीं है। हो सकता है यहीं पर कोई दानियल खड़ा हुआ है इन बच्चों में से, आपको कोई पता नहीं है इनमें कौन दबूरा है। एक जिंदगी स्टिफनेस के जरिए बची थी, जब उसको शहीद किया जा रहा था तो एक शख्स साउल वहां पर खड़ा था और वो कलाम सुन रहा था जो स्टिफनस के मुंह से निकला। और जब खुदावंद यीशु साउल पर जाहिर हुआ, पौलुस पर, तो खुदावंद ने ये बात नोट की कि तू पहले ही जख्मी है। पहने की आर पे लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। बैल को पहने की आर से जब जख्म लगता था तो फिर वो टांग नहीं मार सकता था, क्योंकि पहले ही जख्मी हो चुका होता। खुदावंद उसे कह रहा था, पौलुस तू पहले ही जख्मी है, अब तू और इनकार नहीं कर सकता। पहले कब जख्मी हुआ था? जब स्टिफनस को शहीद किया जा रहा था। वो एक मामूली लम्हा जिसमें ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ,
किसी को नहीं पता था एक ऐसा शख्स पैदा हो चुका है जो पूरी दुनिया को हिला देगा, और उसका नाम पौलुस रसूल था। इस इबादत में कौन सी जिंदगी, कौन सा बच्चा ऐसा जिसके अंदर खुदावंद की ऐसी अनॉइंटिंग ठहर जाए कि आप आने वाले सालों में हैरान हो। खुदावंद को मामूली ना जाने, उसकी प्रेजेंस को कभी मामूली ना समझे। बहनों में से कोई भी ऐसे हो सकती है जिसको खुदावंद इस तौर पर यूज करना शुरू कर दे। मांगो तो तुम्हें, बच्चों क्या लिखा बाइबल में, मांगो तो तुम्हें। सिर्फ संडे स्कूल में सुनते ही नहीं रहना कि दानियल वो जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल हुआ, खुदावंद आपको भी यूज कर सकता है। जरमाया, यिर्मयाह, वो 8 इयर्स का था जब खुदावंद ने उसे कलाम किया, और वो छोटा था। खुदावंद ने उसे कहा तू ये मत सोच के तू छोटा है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे मुंह में अपना कलाम डालूंगा, और तूने उन लोगों से घबराना नहीं जो तुझे छोटा समझ रहे हैं, उनसे नहीं तूने डरना। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद आपकी प्रेयर को पावरफुल करना चाहता है। ऐसी प्रेयर जो जिसमें होली स्पिरिट आ जाए वो पावरफुल हो जाती है। ऐसी दुआ जिसमें खुदा के रूह का मसा आ जाए, वो दुआ अबलीस के लिए खतरनाक हो जाती है। जो पहले से रूल उसके बपतिस्मे के तजर्बा रखते हैं, वो एक नई कुव्वत को अपनी दुआ या लाइफ में ले लें आज शाम। हालेलुया। आंखें बंद कर ले सब, फिर से कहें तेरे रूह से, तेरे रूह से, आंखें बंद रखनी, तेरे रूह से खुदा ने खुदा
गिनती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल गिनती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, उल्ज़म के सामने से हट जाएगा, के सामने से हट जाएगा। सर पे हाथ रखें। हालेलुया। खुदावंद तेरे यीशु नाम में हम इस वक्त इन तमाम बीमारियों को बांधते हैं और हुक्म देते हैं कि बदनों के अंदर से दूर चली जाए, नापाक अरवाह चली जाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। लाइलाज बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, खून की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, पट्टों की तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए, आंखों की कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए, डायबिटीज की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, दिल की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, हार्ट डिजीज चली जाए, 5 बन जाता रहे, औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। कारोबार जो बंद हो चुका है यीशु के नाम से दोबारा बहाल हो जाए, जॉब जो नहीं लग रही वो यीशु के नाम से वो सारा बंधन टूट जाए और जॉब लग जाए। खुदावंद तेरी कुदरत यहाँ पर ठहरी हुई है, हम तुझे वेलकम करते हैं। जोरदार ताली अपने खुदावंद के खिलाफ और बजाते हैं कुछ देर, आंखें बंद करके खुदावंद के लिए ताली दें, ये सोच कर जाए कि आप खुदावंद के लिए डालें, बजाते जाए।
आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज टाइम को नहीं देखा। ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, आप सादा ही रहे खुदावंद की हजूरी। हमने 2 घंटे प्रस्तुति की है, खुदावंद 6 घंटे स्लीप पर लटका रहा। इन बातों पे गौर किया करें। वक्त उससे ज्यादा कीमती नहीं है। एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, आसमान पर होंगे और हर वक्त खुदावंद की प्रस्तुति होगी। उसके प्यार में गहरे होंगे, उसकी मोहब्बत में गहरे होंगे। हालेलुया। 1 मिनट के लिए सब शुक्र करें खुदावंद। मैं देख रहा था कि छोटे नए बच्चे लेकिन ऐसे दुआ कर रहे थे कि ध्यान नहीं हो सकता। शुक्र करें कि आप मसीही हैं, शुक्र करें कि आप उसके नाम से कहलाते हैं। जिंदगी को जानते हैं। खुदा मेरी आँखों में तेरी रोशनी एक अजब आप जहां खड़े हैं, आप वहीं बैठ जाएं। ज्यादा मूवमेंट की अभी जरूरत नहीं है। वो दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी